भगवान शिव की महिमा बताते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, ये मैंने आप लोगों से शिव नैवेद्य का निर्णय कहा, अब बिल्व पत्र का महात्म्य सुने। बिल्व महादेव जी का स्वरूप है और इसकी देवताओं ने बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा बड़ी कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं वह सभी बिल्व वृक्ष के मूल में निवास करते हैं, क्योंकि बिल्व मूल में लिंग रूपी भगवान का वास रहता है। जो पुण्यात्मा ऐसे बिल्व की पूजन करता है वो निश्चय शिव जी को प्राप्त होता है। जो बिल्व के मूल में शिव जी को स्थापित करके जल चढ़ाता है, मानो सब तीर्थों में स्नान कर चुका। जो मनुष्य बिल्व मूल को गंध पुष्पा से पूजता है वह शिव लोक को प्राप्त होता है तथा उसे संतान और सुख की वृद्धि होती है। जो आदर पूर्वक बिल्व मूल में दीपक जलाता है और उस बिल्व के वृक्ष से नए नए पत्ते ग्रहण करके भगवान का पूजन करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। जो बिल्व वृक्ष के मूल में शिव भक्त किसी शिव भक्त को बैठा करके भोजन कराता है, उसे 1 करोड़ व्यक्तियों के भोजन का पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व मूल में दूध घी सहित अन्य किसी शिव भक्त को दान देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार से बिल्व पूजन की प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों धर्म वालों के लिए उत्तम है। दर्शनम बिल्वपात्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान कहते हैं कि बिल्व पत्र का दर्शन करना, बिल्व पत्र को छूना, हाथ से स्पर्श करना, ये जो है पाप को नष्ट करने वाला है। और फिर उस बिल्व पत्र को भगवान के ऊपर चढ़ाना बड़े भयंकर भयंकर पापों को नष्ट करने वाला है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बिल्व पत्र में 3 पत्ते होते हैं। त्रिदल सतरजतम 3 गुणों का स्वरूप है। भगवान के 3 नेत्रों का स्वरूप है भोलेनाथ के, और ये 3 जन्म के पापों का नष्ट करने वाला है। ऐसे बिल्व पत्र को भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए। अब ये बिल्व पत्र और भस्म की महिमा सुनाने के बाद ऋषि फिर प्रश्न करते हैं कि सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते तदेव व्यास तो ब्रूहि भस्म माहात्म्यमुत्तमम् तथा रुद्राक्ष माहात्म्यम नाम माहात्म्यमुत्तमम् तृतयम् ब्रूहि सुप्रीत्या ममानंदय चेतसम्। 3 प्रश्न जो है एक साथ करते हैं कि आपको प्रणाम है, हमें भस्म की महिमा सुनाइए, रुद्राक्ष की महिमा सुनाइए और भगवान शिव के उत्तम नाम की महिमा भी कहें। हमें बड़ा आनंद आ रहा है आपके मुख से सुन करके। सूत जी ने कहा, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आप लोग धन्य हैं, अपने कुल के भूषण हैं, क्योंकि इस संसार में जिनको भोलेनाथ से प्रेम हो गया, जिनके लिए शिव ही परम देवता है, वह धन्य है और उनका जीवन कृतार्थ है, उनका शरीर धारण करना सफल हो गया। शास्त्र कहते हैं जिसके पास जो है धन है, विद्या है, लोग उसको बड़ा अच्छा मानते हैं, महाभाग मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा धन तो और सबसे बड़ी विद्या तो भक्ति है, और जिनके पास शिव भक्ति है वो परम भाग्यवान कहे जाते हैं। जो शिव की उपासना करते हैं अपने कुल का उद्धार कर देते हैं। उसी का मुख पवित्र है जो शिव शिव कहता हुआ सर्वदा शिव जी को नमस्कार करता रहता है। शिव जी का नाम विभूति और रुद्राक्ष तीनों महापुण्य रूपी त्रिवेणी फल के समान कहे गए। विभूतिर्यस्य नो भाले नांगे रुद्राक्ष धारणम नहि वाण्याम शिवोच्चारात् अंत्यजम यो परित्यजेत्। जिसके मस्तक पर भस्म नहीं लगी है, गले में रुद्राक्ष की माला नहीं है और मुंह से शिव जैसा शब्द नहीं निकलता है, वो शूद्र के समान त्याग कर देने के लायक है।
और जो इन तीनों चिन्हों को धारण किए हैं उसके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। उसका दर्शन त्रिवेणी के समान फल देने वाला है, और जो इस प्रकार नहीं जानता उन्हें संदेह पापी है। अब जगत के हितकारी ब्रह्मा जी ने जो है जब इसकी तुलना की तो उनको लगा कि भस्म, रुद्राक्ष और शिव इसमें से कोई छोटा बड़ा नहीं, तीनों बराबर हैं। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि विभूति सदा धारण करते रहें। उसी दिन से ब्रह्मा देवों ने इन तीनों को धारण कर लिया, और जिनके दर्शन से पापों का नाश हो जाता है। हे ब्राह्मणों, सत असत के परे भगवान भोलेनाथ के बिना इस ब्रह्मांड में क्या संपूर्ण है, और क्या कुछ ऐसा है कि जिससे इन तीनों का महात्म्य जाना जा सके। संसार में एक शिव का नाम ही ऐसा है जिनके स्मरण करते ही पापों के बड़े बड़े पहाड़ अनायासी जल के भस्म हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। जैसे छोटी सी माचिस की तीली भयंकर भूसे के ढेर को जला करके राख कर देती है, ऐसे भगवान शिव का 2 अक्षर का छोटा सा नाम बड़े बड़े पाप को नष्ट करने में समर्थ है। सौनक ऋषि जिस प्रकार पाप के द्वारा अनेक प्रकार के दुख हैं, वे सब केवल शिव जी के नाम कहने से नष्ट हो जाते हैं, अन्य किसी से नहीं। जिनको शिव जी के नाम जप में विश्वास होता है वो दिन रात उसी काम में लगे रहते हैं, क्योंकि शिव नाम से जितने पाप तक नष्ट होते हैं, मनुष्य संसार में उतने पाप कभी कर ही नहीं सकता। शिव नाम रूपी नौका को पा करके मनुष्य संसार सागर से तर जाता है। ब्रह्मा इत्यादि अनंत पापों की रास शिव नाम के लेते ही शीघ्र ही जल करके नष्ट हो जाती है। जो पाप रूपी अग्नि से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पाप रूपी दावाग्नि में जलते हुए उनके हृदय को बिना शिव नाम जप से शांति नहीं प्राप्त हो सकती। भगवान शिव के नाम के प्रभाव से मनुष्य उत्तम लोक को, उत्तम संगति को प्राप्त होता है। प्राचीन काल में एक राजा हुए थे, उनका नाम था इंद्रद्युम्न। बड़े पापी राजा थे। उनको जो है भगवान शिव के नाम के जप से बड़ी उत्तम गति मिली थी। मैं आप लोगों को जो है शिव नाम की महिमा के बारे में बताया, अब थोड़ा भस्म के बारे में बता रहे हैं। द्विविधम भस्म संप्रोक्तम सर्वमंगलदं परम तत्प्रकारमहं वक्षे सावधानतया शृणु। सूत जी कहते हैं ऋषियों, ये भस्म जो है 2 प्रकार की होती है। एक महाभस्म होती है और दूसरी स्वर्ण भस्म होती है। महाभस्म नाना प्रकार की होती है, और जो स्रोत स्मार्त लौकिक भेद से ये भस्म 3 प्रकार की कही गई है, और स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार से है। उसमें स्रोत और स्मार्त भस्म जो है द्विजों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए, और लौकिक भस्म जो है दूसरे लोगों के लिए। द्विजों को जो है मंत्र द्वारा भस्म धारण करना चाहिए, और दूसरे लोग बिना मंत्र के धारण करें। गोबर से जो बनाई हुई भस्म है उसको आग्नेय भस्म कहते हैं। इससे त्रिपुंड किया जा सकता है। लेकिन विद्वानों को चाहिए कि अग्निहोत्र यानी हवन से उत्पन्न हुई भस्म को धारण करना चाहिए। वर्णाश्रमी को उचित है कि आलस रहित होकर के नित्य भस्म से तिरछा त्रिपुंड करें। इससे शिव और विष्णु संयुक्त होने के कारण उस पर उमा लक्ष्मी और औरों से नित्य प्रशंसनीय होता हुआ रहता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शंकर वर्ण तथा अपभ्रंश में जो पैदा हुए हैं वह भी त्रिपुंड लगा करके भस्म धारण कर सकते हैं। जो भस्म और त्रिपुंड को श्रद्धा के साथ नहीं धारण करता वह वर्णाश्रमी नहीं है। उसको 100 करोड़ कल्प में भी शिव ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। वो महापातकों से हमेशा युक्त ही रहेगा। उसके द्वारा किया गया सारा कार्य विपरीत फल देने वाला होता है। हे ऋषि, जो प्राणी पापी हैं उन्हीं को भस्म और त्रिपुंड में दोष लगता है, द्वेष लगता है, ईर्ष्या लगती है। और जो आत्मज्ञानी पुरुष हैं वो शिवाग्नि से मंत्र द्वारा भस्म लेकर के लगाते हैं। भस्म के स्पर्श मात्र से ही सारे पाप छूट जाते हैं।
जो तीनों समय प्रातः दोपहर सायं संध्याओं में श्वेत भस्म से त्रिपुंड लगाता है, वह सब पापों से छूट जा करके शिव जी के साथ आनंदित होता है। यदि किसी ने भस्म से स्नान नहीं किया, भगवान के षडक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप नहीं किया, भस्म का त्रिपुंड धारण करके जप नहीं किया, वह जीवन में क्या करेगा? निर्दयी, अधम या सब पापों से पूर्ण होकर के भी, चाहे वो मूर्ख हो चाहे विद्वान हो, विभूति धारण करने वाला जिस देश में भी निवास करता है, उस देश में सारे तीर्थों यज्ञों का निवास होता है। विद्वानों को सदैव भस्म धारण करना चाहिए, शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, षडक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। भस्म को लेकर के मानस तो के एक बड़ा मंत्र है वैदिक, उसके द्वारा उसको धारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये कहकर अपने अंग में भस्म लगावे। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमयो बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमाम्। इसके अलावा पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से भी जो है सूत्र लगा सकते हैं इस मंत्र से, बाकी लोग वैदिक मंत्र से लगावें। विधवा स्त्रियां भी ओम नमः शिवाय मंत्र से लगाएंगी। अघोर मंत्र से वनवासी लगावें। जो यति हैं सन्यासी, वो प्रणव मंत्र से त्रिपुंड को लगावें। जो सारे वर्णाश्रम को पार कर चुका है ऐसा योगी शिवोहम मंत्र से, शिव योगी जो हो ईशान मंत्र से भस्म धारण करें। किसी भी वर्ण को भस्म का त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसी शिव जी की आज्ञा है। भस्म और त्रिपुंडधारी सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। भस्म धारण करने का अधिकार भस्म धारण करने वाला विशेष करके स्त्री हत्या, गौ हत्या, वीर हत्या, अश्व हत्या से छूट जाता है। त्रिपुंड धारण करने वाला अपने से पहले हुए शास्त्रों और होने वाले शास्त्रों वंशधरों को तार देता है। 1000 पीढ़ी आगे 1000 पीढ़ी पीछे तार देता है। संपूर्ण उपनिषदों के सार को बार बार अवलोकन करके यही एक निर्णय कहा गया है, त्रिपुंड धारण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। सारे तीर्थों में जो पुण्य और फल है वो फल भस्म से स्नान करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। भस्म स्नान परम तीर्थ है। भस्म साक्षात शिव है। भस्म त्रिलोकी को पवित्र करने वाली है। भस्म स्नान के समान न कोई स्नान है, न ध्यान है, न दान है और न जप है। जो नित्य त्रिपुंड धारण करते हैं वह भुक्त मुक्त को पाने वाला सच्चा भक्त है। जिसके अंग में रुद्राक्ष नहीं है, त्रिपुंड नहीं है, उसका जन्म ही व्यर्थ कहा गया है। त्रिपुंड में 3 रेखाएं होती हैं। भौहों के मध्य से प्रारंभ करके जहां तक भौहों का अंत हो उतने ही प्रमाण वाला त्रिपुंड लगाएं। मध्यमा नामिका से मध्य में प्रतिलोम से अंगूठे द्वारा की हुई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। 3 उंगलियों के मध्य से यत्न पूर्वक भस्म को लेकर के त्रिपुंड धारण करें। भुक्ति मुक्तिदायक तथा शिव को प्राप्त कराने वाली भस्म होती है। रुद्राक्ष धारण करने के बारे में अगले अध्याय बताते हैं। पुरा रुद्राक्ष महिमा देव्यग्रे कथितो मुने लोकोपकरणार्थाय शिवेन परमात्मना। पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का कल्याण करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। शिव जी कहते हैं, देवी मैं तुम्हारे ऊपर प्रेम बस रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। सुनो, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रख करके हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। तपस्या करते करते एक दिन मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। देवी मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला परमेश्वर हूँ। उस समय लीला बस जैसे ही अपने दोनों नेत्र मैंने खोले, नेत्रों को खोलते ही मेरे नेत्र के पलकों से कुछ जल की बूंदें गिरी। उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष का वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वह अस्त्रबिंद रुद्राक्ष कहलाए। उस रुद्राक्ष को मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिया।
भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने सर्वप्रथम गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सह्यागिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उसके अंकुर मैंने उगाए। मेरी आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए और रुद्राक्षों की ही तरह जाति के भी शुभाक्ष भी हैं। उन ब्राह्मणादि जात वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि क्रमशः अपने अपने वर्ण के अनुसार अपनी अपनी जाति का रुद्राक्ष धारण करें। जैसे ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए रक्त, वैश्य के लिए पीत और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण के रुद्राक्ष का विधान बताया गया। रुद्राक्ष कितना बड़ा होना चाहिए? आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष है वह सर्वश्रेष्ठ बताया गया। बेर के फल के बराबर जो रुद्राक्ष है वह मध्यम श्रेणी का बताया गया। जो चने के बराबर रुद्राक्ष है उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। ये तो एक क्रम हुआ। अब इसकी उत्तमता को परखने की दूसरी क्रिया भी बताई गई है। पार्वती, उसको भी ध्यान से सुनो। जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में बड़ा उत्तम फल देने वाला, सुख सौभाग्य वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का नाश करने वाला होता है। और तथा जो रुद्राक्ष गुंजा फल, अपने यहाँ घुंघसी होती है, गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता जाता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता जाता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक है। लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा गया, वैसी फल देने वाली कोई दूसरी माला आज तक दिखाई नहीं दी। समान आकार प्रकार वाले चिकने, मजबूत, स्थूल, छोटे छोटे कंटक जो इसे रुद्राक्ष पर दाने भरे होते हैं, ऐसे सुंदर रुद्राक्ष को पदार्थों की अभिलाषा करने वाले व्यक्ति को धारण करना चाहिए। इससे सदैव भोग और मोक्ष प्राप्त होता है। जिस रुद्राक्ष को कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, जिसमें दानों का उभार न हो, जो व्रण युक्त हो, मतलब उसमें कहीं छेद इत्यादि हो गया हो, जो पूरा पूरा गोल न हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को नहीं धारण करना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में धागा डालने के लिए अपने आप ही क्षेत्र बन गया हो वो सबसे उत्तम रुद्राक्ष माना गया है। जिसमें मनुष्य के द्वारा छेद किया गया हो वो मध्यम श्रेणी का रुद्राक्ष माना गया है। रुद्राक्ष धारण करने से बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है। इस संसार में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरो करके एक हार जैसा बना ले, उसको 3 लड़का बना करके भक्ति पारायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत बना करके यथास्थान धारण करें। आगे सूत जी कहते हैं कि किस अंग में कितना कितना रुद्राक्ष पहनना चाहिए और किन मंत्रों से पहनना चाहिए। तो सिर पर रुद्राक्ष धारण करें तो ईशान मंत्र से करें, कान में तत्पुरुष मंत्र से, गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करें। पेट पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों के द्वारा बनी हुई माला धारण करें, अथवा अंगों सहित प्रणव मंत्र का 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करें, अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही सारे रुद्राक्षों को धारण कर सकते हैं। रुद्राक्षधारी पुरुष के लिए परहेज बताए गए हैं कि अपने खान पान में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा इत्यादि को त्याग दें, क्योंकि इनसे तमस प्रवृत्ति का जन्म होता है। श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को धारण करना चाहिए।
लाल रंग का रुद्राक्ष केवल क्षत्रियों को धारण करना चाहिए। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्ष को धारण करना उचित है। शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े ही जब पुण्यों का उदय होता है तब मिलता है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सर्वाश्रमाणां वर्णानां स्त्री शूद्राणां शिवाज्ञया धार्या सदैव रुद्राक्षा यतीनां प्रणवे नहीं। यतियों के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। जिसके ललाट में त्रिपुंड लगा हो, सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने से शिव के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। अब रुद्राक्ष के अनेक प्रकार बताए गए हैं, कई भेद हैं उनके और कई तरह के रुद्राक्ष हैं। उनका परिचय सुने। एक मुख वाला रुद्राक्ष शिव स्वरूप है। ये भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की ऐसे एक मुख वाले रुद्राक्ष की पूजा होती है, वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। दो मुख वाला रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर का स्वरूप माना गया। वह संपूर्ण कामना और फलों को देने वाला है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात साधन का फल देने वाला है। तीन मुख वाले रुद्राक्ष के प्रभाव से सारी विद्याएं फलित होती हैं। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है। इसके दर्शन और स्पर्श से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि स्वरूप है। ये सब कुछ करने में समर्थ है। सबको मुक्ति देने वाला, संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला होता है। पंचमुख रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। हम लोग जो माला पहनते हैं, पांच मुख वाले रुद्राक्ष की पहनते हैं। छह मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय जी का स्वरूप है और यदि दाहिने भुजा में उसको धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से मुक्त हो जाता है। सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग कामदेव का स्वरूप है और उसका अनंग नाम से ही उसकी प्रसिद्धि है। उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से व्यक्ति पूर्ण आयु होता है। अमृत्यु के पश्चात सूलधारी शंकर बन जाता है। नौ मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव और कपतल मुनि का स्वरूप माना गया है, अथवा नौ रूप धारण करने वाली दुर्गा को उनका अधिष्ठात्री माना गया है। जो मनुष्य भक्ति पारायण होकर के बाएं हाथ में नौ मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करता है, वो निश्चय ही मेरे समान सर्वोपरि हो जाता है, इसमें संशय नहीं। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात विष्णु भगवान का स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को अपने केस में धारण करें, बालों में। उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विष्णु देव का स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त करता है, सौभाग्य और मंगल का लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो परम शिवरूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करना चाहिए। उसके धारण करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए और उन धारण करने वाले सारे मंत्रों के नाम दिए गए हैं। 14 रुद्राक्षों के अलग अलग मंत्र हैं। इन मंत्रों के द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न होकर के संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि के लिए
उन मंत्रों के द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करें। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देख करके भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस इत्यादि हैं सबके सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम विचार आदि प्रयुक्त होते हैं वह सब रुद्राक्षधारी को देख करके डर के मारे दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्षधारी पुरुष को देख करके शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य, अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से रुद्राक्ष की महिमा को जान करके धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों के द्वारा उसे विधिवत धारण करना चाहिए। सूत जी कहते हैं ऋषियों, इस प्रकार से भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सुनाया। अब तुम्हारे सामने इस संपूर्ण विद्वेश्वर संहिता का मैंने वर्णन कर दिया। यह विद्वेश्वर संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली, भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है। हम लोग थोड़ी देर भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की, गणेश भगवान की, नर्मदा मैया की, ओंकारेश्वर भगवान की।